है कि कराची में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े उलमा सुलहा दूसरे ममालिक के कराची में आए हुए थे और मेरे हजरत का भी वहाँ बुलावा था, आपकी भी दावत थी। तो उस स्टेज पर बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन औलाद गौसे आजम वो भी आए हुए थे, स्टेज पर बैठे थे। लेकिन वो जो औलाद गौसे आजम थे और बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी किसी के ना थी और उनका लिबास पैंट और कोट का था, इस तरह पहने थे। जब मेरे हजरत उस स्टेज पर तशरीफ ले गए ना और आपने ये मंजर देखा, इन शहजादों का, बगदाद की जानशीन उलमा का ये मंजर देखा, आप तड़प गए। किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि कोई उन्हें समझा दे, कोई बता दे, कोई कह दे, इन्हें नसीहत करे। कौन नसीहत करता? वो बगदाद के सज्जादा नशीन थे, औलादे गौसे आजम थे। लेकिन मेरे हजरत को रब ने वो जुर्रत दी है, वो हिम्मत दी है, वो हमीयत दी है और दीन की खातिर वो तड़प आपको अता फरमाई है। आप सीधे स्टेज पर चढ़े और उनके पास पहुंच गए और वो टाई थी ना, ये टाई से उनको पकड़ा और निहायत ही अदब के दायरे में कहने लगे कि हुजूर, ये आपके घर का तरीका तो नहीं है। यही बात कही, कहा ये आपके जद्दे अमजद का तरीका तो नहीं है। कहा हुजूर, हम लोग तो गुलाम हैं, गुलाम, आप आका हैं, आप ताजदार हैं, हम आपके घर के नौकर हैं। हुजूर, ये आपके घर का तरीका नहीं है। आपके घर का तरीका हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। आपके घर का तरीका मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ सजाना है, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना है। वो सज्जादा नशीन औलाद गौसे आजम कहते हैं, उनका तासुर बाद में यह हुआ, कहते हैं कि सारी जिंदगी आज तक अगर किसी की नसीहत ने मेरे दिल पर गहरा असर किया, वो कोई और नहीं, हुजूर ताजुश शरिया की कलिमात ने मेरे दिल पर असर किया और उन्होंने मेरे मुर्शिद से हद किया। अब आज के बाद मेरे चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी होगी और मेरे जिस्म पर सुन्नत के मुताबिक लिबास भी होगा। ये जुरात, हमीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये गैरत अता फरमाई थी। ये हमीयत और गैरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाया था। बस